ताकि भी 90। Hello, good evening, everyone. नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, सब है लेकिन कोई नहीं है। गुड इवनिंग मैम। हेलो, कैसे हैं सब? बिल्कुल बढ़िया। किसी का कैमरा ऑन नहीं है, सब बंद बैठे हुए हैं। गुड इवनिंग चंद्रन जी। गुड इवनिंग। वेलकम टू द वेबिनार। आप सबका आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का वेबिनार हमने अपने स्पाइस रेमेडीज के ऊपर रखा है। सबसे पहले मैं मैम का इंट्रोडक्शन दूं आपको। ये है हमारे संतोष मैम, वेल नोन नमस्कार। एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और रेमेडीज का खजाना। ये है हमारे संतोष मैम। गॉड ब्लेस अस कि मैम हमारे साथ है। थैंक यू मैम। थैंक यू नीतू जी। नीतू जी खुद जो है ना टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर है। तो मैं इनका भी स्वागत करती हूँ कस्तूरी डिवाइन के ऊपर। आप सबका ही प्लेटफॉर्म है ये कस्तूरी डिवाइन। रूबी मतारू जी, आपकी तबीयत कैसी है? जरा एक बार अपनी मुझे शक्ल तो दिखा दो। मैं ठीक हूँ जी, बहुत बढ़िया। वही हाँ कोशिश मैं कर रही हूँ कुछ। हाँ, कुछ गड़बड़ चल रही है, वही हाँ कर मुझे रही हूँ पता जी। है आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जी 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 बिल्कुल। हाँ, अभी अब फेस ठीक है काफी कुछ? सूजा हुआ है। फेस काफी सूजा हुआ है, इसलिए फोटो नहीं दिखा रही। ओके ओके, कोई बात नहीं, हाँ जल्दी जी। ठीक हो जाओ। हम आपको हाँ जी, अभी कुछ रेमेडीज बता देंगे ठीक है आपके। जी। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। हेलो नीतू मैम। और हाँ जैसे जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बिल्कुल। हाँ जी, नमस्ते। चलिए। भगवान हाँ सब जी, नमस्ते बहुत बढ़िया रहे। परमजीत जी। परमजीत जी बिजी हैं। चलो ये आज का ना हमारा बहुत मजेदार, आपके कहते हैं इस वक्त सब बहनें कोई खाना बना के आती है, कोई खाना बना रही है, कोई खाना बनाएगी। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसी चीजों का जिक्र करेंगे जो आपके ना तो खाने, अगर उनके बिना ना तो खाने में स्वाद आता है ना जीवन में स्वाद है। ठीक है, ऐसी चीज है जो आपके खाने में तो चार चांद लगाती है, टेस्ट बढ़ाती है, हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। आज हम हेल्थ के बारे में नहीं बताएंगे इसमें। हेल्थ तो देखिए सबको पता है कि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो बहुत हेल्दी हैं। हेल्थ के मामले में हमारे चाहे किसी टाइप की हो, वात पित्त कफ, तीनों दोषों का शमन करते हैं हमारे मसाले। उसके साथ साथ हमारे ये मसाले जो है ना, खाने के मसाले, जीरा है, धनिया है, दालचीनी है। आप प्लीज, कौन बोल रहे हैं आप? म्यूट कर लीजिए, शायद चंदन जी के इधर से आ रही है आवाज, जी और तो सब म्यूट हैं। जी मैम। तो हमारे जो मसाले हैं ना, हमारी गृहिणी की किचन के अंदर मसाले जो है भर भर के रखे हुए होते हैं। जीरे के बिना तड़का नहीं लगता, हल्दी के बिना स्वाद नहीं आता, रंगत नहीं आती, धनिया है तो उसके बिना भी कुछ भी नहीं होता। तो इन मसालों के, इन खाने के अलावा इतने सारे उपयोग हैं, इतने सारे उपयोग हैं कि आप सुनेंगे तो सोचेंगे अरे इनसे ये भी हो सकता है क्या। आप अपने रिलेशनशिप, आप अपने पैसे, फाइनेंस, आप अपने हेल्थ, अपनी वेल्थ, आप अपने नजर दोष, आपके चाहे किसी ने तंत्र मंत्र का रखा वो, और अगर आपको किसी काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, कहीं आपका धन अटका हुआ है, कहीं आपको ये डर लगता है कि पीछे से हम घर छोड़ के जाएं, कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए, किसी तरह की नेगेटिविटी है, हेल्थ की नेगेटिविटी है, या आपको लगता है डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सब के लिए भी हमारे मसाले बेहिसाब से काम आते हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। हम तो सिर्फ मसालों को यही करते हैं, उठाया और हमने अपना सब्जी में डाल दिया और छुट्टी पाई। नहीं,
इनके अलावा बहुत सारे उपयोग हैं। आज हम उन्हीं उपयोगों के बारे में, मसालों को जो आपके घर के अंदर ही हैं उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो क्या बोलते हैं, सबसे पहले जब हम सब्जी चढ़ाते हैं ना, तो तेल घी डालने के बाद सबसे पहले जो मसाला डाला जाता है वो है जीरा, क्यूमिन सीड्स। जीरा, जीरे के आप छौंक में जीरा ना डले तो उसका स्वाद ही नहीं आता। आलू की सब्जी बनाए और ऊपर से परोसने से पहले तड़का लगाए जीरे का, ओहो क्या बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हमारी गैस को समन करता है, हमारे पेट में गैस नहीं होने देता। लेकिन इसके बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में हम क्या बताएं? मैंने बचपन में देखा है कि घर के कोई भी है, जो भी है अपनी म्यूट कर लीजिए। जीरे को आज मैं एक ही टोर बताऊंगी। एक कागज के अंदर थोड़ा सा जीरा रखिए और सोने से पहले उसको अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। आपको धन की समस्या है, परेशानी है, आपको अपना धन बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? एक छोटा सा कागज लेंगे, टिश्यू पेपर ले लीजिए, कागज ले लीजिए, कोई भी चीज, उसमें थोड़ा सा जीरा डालिए और उसको अपने उसकी वो बना के, छोटी सी पुड़िया बना के, और अपने तकिए के नीचे सिर रख के सो जाइए। और सुबह उठ के उसको या तो जला दीजिए, या बहते हुए जल के अंदर, अगर मान लो पास में नदी वगैरह है या कुछ ऐसा पानी बहता हुआ है, तो उसमें प्रोवाइड कर दीजिए। लगातार 21 दिन ये करेंगे तो आपके धन की आवक, आवक मीन्स आना, धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी इंटेंशन तो डालेंगे डालेंगे, देखिए बिना इंटेंशन के, इसको हम मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं, हम इंटेंशन भी कह सकते हैं, कि मेरा जो है, मेरे धन के नए स्रोत खुल जाएं, या मेरे घर के अंदर धन की बरकत होनी शुरू हो जाए, या मेरे घर में धन आना शुरू हो जाए। तो इसलिए धन के लिए जीरे का हम उपयोग करते हैं, राइट। धन के इसके साथ साथ मैं ये बताऊं कि ऐसे ही हमारे जितने भी मसाले हैं, चाहे हमारा धनिया है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा धनिया। धनिया हम क्या करते हैं, उबाल के, गैस के लिए, मोटापे के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, या थायराइड हो गया है, या इनिशियल स्टेज पे है थायराइड, तो क्या कहते हैं, थायराइड के लिए धनिया का पानी, धनिया 1 चम्मच डालिए 1 गिलास पानी में, उसको बॉयल कीजिए और उसको सिप सिप करके पीजिए। तो ये हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। गैस के लिए तो है ही है, आपके मोटापे को भी कम करता है, आपकी ब्लोटिंग को खत्म करता है। तो उसके अलावा धनिया जो है आपके, धनिया, 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 धन, धन के लिए सबसे बड़ा इसका उपयोग किया जाता है, धनिया का। जब ये होती है ना, दिवाली होती है, दिवाली पे हम सबसे ज्यादा, जब हम सारा प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल फल मालाएं हैं, हम कहते हैं कि भाई लक्ष्मी का भोग लगाते हैं, आपने धन के सिक्के विक्के भी रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बिना धनिया के लक्ष्मी की पूजा अधूरी है। साबुत धनिया एक कटोरी में डाल के रखा जाता है माँ लक्ष्मी के सामने, और तब हम पूजा करते हैं। आप एक लाल कपड़े में या किसी कटोरी में धनिया रखिए, लाल थोड़े से दाने धनिया के, और 108 बार लक्ष्मी का मंत्र, कोई भी मंत्र है, श्रीम का है, श्रीम श्रीये नमः है, महालक्ष्मी नमः है, जो भी आप लक्ष्मी का मंत्र करते हैं, 108 बार मंत्र बोलिए। उसमें एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखिए, लाल पोटली में बांधिए और अपने धन स्थान पर रख दीजिए। तो धनिये से धन की आवक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किस किस रूप में धनिये को हम और यूज करेंगे? इतने सारे प्रयोग हैं धनिये के, जीरे के, दालचीनी के,
और फूल चक्री होती है उसके, आपके कितने जितने भी मसाले हैं ना, उनके, नमक है, आपकी राई है, इन सब के बारे में, जितने भी आपके मसाले हैं आपके किचन में, उन सब के बारे में हमारे जो आने वाला हमारा कोर्स है उसमें बताया जाएगा। जी मैम। जो हम कोर्स लेके आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि हम 10 तरीके के मसालों को यूज कर बताएंगे कि आप कौन कौन से 10 ऐसे मसाले हैं। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों को, आपको पता है कि मसाला वर्ड हमारे इंडिया का है कि नहीं है? किसी को पता है इस चीज के बारे में कि मसाला वर्ड हमारे इंडिया का नहीं है? हमारे इंडिया में जो हम स्पाइसेस यूज करते थे ना, उसको हम औषधि बोलते थे पुराने टाइम में। बिल्कुल मसाला वर्ड बिल्कुल है बिल्कुल। अरेबिक, अरब से आया हुआ वर्ड है ये। अब हम इनको मसाले बोलने लगे, स्पाइसेस बोलने लगे, बट इनको औषधि बोला जाता था हमारे पुराने टाइम में। क्यों? क्योंकि औषधियों का काम करते हैं। जैसे कि अभी हमने, ये तो चलो रेमेडीज की क्लास है, रेमेडी की बात हो रही, मुझे ऐसे ही ध्यान आ गया। क्योंकि देखो, हर इसमें हर स्पाइस में कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काम करते हैं। वो हम कोर्स में भी बात करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड सारी रेमेडीज बताएंगे। और उससे कौन कौन से 10 स्पाइसेस हैं जिनके बारे में हम रेमेडीज बताएंगे इस कोर्सेज में। एक तो रेड चिली, उससे हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। अभी जैसे मैम ने बताया, धनिया, जीरा, सुपारी, नटमेग जिसको जायफल बोलते हैं, और चक्री फूल, स्टार एनिस बोलते हैं जिसको, है ना, कोरिएंडर हो गया, गार्लिक, लहसुन से, लहसुन से भी हम रेमेडीज कौन कौन सी कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। और ये कपूर, कम्फोर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, कपूर से हम कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं। और हमारा रह गया राइस। मे बी राइस से आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना कि राइस से हम कैसे रेमेडीज कर सकते हैं। देखने में तो ऐसा कि राइस का क्या काम है, रेमेडी कैसे हो सकती है, लेकिन इससे बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज होती है हमारी हेल्थ वेल्थ के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे देखिए हमारे इश्यूज हैं क्या, हमारी हेल्थ, वेल्थ, हमारे रिलेशनशिप, मनी, मेन इश्यूज हमारी यही है सबके लिए। तो इन सब चीजों को मिला के, सब चीजों को ऑल ओवर हम कैसे ठीक करें, स्पाइसेस को यूज करें, हमारा मोटिव यही है इस कोर्स को लाने का। क्योंकि देखिए, ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं सबके घर में इजीली अवेलेबल हो, स्पेशली जाके आपको खरीद के नहीं लाने पड़ेंगी ये चीजें। हर स्पाइस जो भी हम नाम बता रहे हैं सबके घर में होता है। तो क्यों ना घर की चीजें यूज करके हम लोग अपने लाइफ में चेंजेस लाएं। कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए। तो स्पाइसेस को यूज करके हम वो काम कर सकते हैं। जैसे अभी मैम ने इसकी बताई, राई का तो हम इसमें अभी रेमेडीज नहीं लेके आएंगे, उसका कोर्स नहीं है। बट राई की एक छोटी सी रेमेडी मैं बताना चाहूंगी। किसी ने मुझसे पूछा था कि घर रेंट पे नहीं चढ़ रहा है, क्या होता है, हम लोग अपने फ्लोर्स, जैसे आजकल फ्लोर्स बनाने का बड़ा सिस्टम चल गया है, लोग फ्लोर्स बना लेते हैं, लेकिन होता क्या है, किराएदार नहीं मिल रहे हैं। किराएदार आ गए हैं, अगले महीने खाली करके चले गए, कुछ ना कुछ ऐसा इशू चल रहा होता है कि किराए पे घर चढ़ ही नहीं रहा होता। हमने तो अपना पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी कि भाई चलो ठीक है, एक साइड इनकम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ब्लॉक हो गया, नहीं हो पा रहा, रुकावटें आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ, और समझ में नहीं आता है कि हो क्यों नहीं रहा है। तो एक बहुत ही, मैं कह रही इतनी अच्छी रेमेडी है ये, और ये की हुई रेमेडी है। इसका फीडबैक मैं ढूंढूंगी, अगर मेरे पास होगा तो। मैंने किसी को बताई थी, और उनका उनका विद इन 15 डेज उनका घर रेंट पे चढ़ गया था, विद इन 15 डेज। तो आप लोग नोट कर लीजिए करना क्या है हमें। इसमें हमें यूज करनी है पीली सरसों। मेरे रेमेडीज की बात चली थी तो मुझे ध्यान आ गई कि आज मैं वो रेमेडी सबके साथ शेयर करूं, यूट्यूब पे भी जो लोग देखेंगे वो लोग भी अपने इस इशू को सॉल्व कर सके। तो हमें लेनी है पीली सरसों। एक काली सरसों होती है, पीली सरसों होती है, मे भी सभी को पता होगा, सभी नोन होंगे इससे। तो पीली सरसों करना क्या है, उसकी आप छोटी छोटी 4 पोटली बना लीजिए, पीले कपड़े में ही एक एक चम्मच डाल लीजिए। पीला कपड़ा सभी के घर में होता नहीं होता, तो थोड़ा सा मार्केट से खरीद लीजिए, नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी पोटली बना लीजिए, चाहे तो गांठ लगा लीजिए, या अगर धागे से आपको टाई करना है उसको, तो धागा भी आप पीले रंग का ही लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। 4 छोटी छोटी पोटली आपने बना ली। उन पोटली को
अपने घर के जो भी आपको रेंट पे देना है उस घर के चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में रख देना है, अंदर की साइड, घर के बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड। लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी काम, घर क्यों नहीं चढ़ रहा है, मे बी घर के अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो रुकावट डाल रही है। कई बार क्या होता है, हमारा घर कई दिनों से बंद पड़ा होता है, हम सोचते हैं कि किराएदार कोई आएगा तभी इसकी सफाई करवाएंगे या वही आके सफाई करवा लेगा। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। बंद घर में नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है। बंद है ठीक है, लेकिन उसकी साफ सफाई जरूर रखिए, एक बार उसके अच्छे से साफ सफाई करवाइए उस घर की, और धूप बत्ती सेज या जिस भी चीज से आप चाहें, घर को, पूरे घर को धूली जैसे हम लोग देते हैं, नेगेटिविटी रिमूव करते हैं, पूरे घर में धूप बत्ती को या अगरबत्ती को घुमाएं अच्छे से, यही बोलते हुए कि इस घर से, मेरे इस घर से सारी नेगेटिविटी रिमूव हो गई है। देखो क्लीनिंग करनी बहुत जरूरी होती है हर चीज की। वो घर कितने दिनों से बंद है, मे बी जो पहले किराएदार आया था उसकी कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स है जो वहां रह गई हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पहले क्लीनिंग करनी बहुत जरूरी है। जैसे हम बताते हैं नमक का पोछा लगाना, नमक का पोछा लगवाइए, खुद लगा सकते हैं, जो भी जैसे भी आपको कराना है वो कीजिए, सेज से या जिस भी चीज से, धूपबत्ती अगरबत्ती से उसकी नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। पीली सरसों आपने रख दी घर के चारों कोनों में, अंदर की तरफ रखनी है, घर के बाहर नहीं रखनी, ठीक है। ये करने के बाद, और ये रेमेडी आप शुरू करेंगे सैटरडे से, अभी कमिंग सैटरडे है, शुक्ल पक्ष हमारा चल रहा है, इसी से स्टार्ट करेंगे। जिसको भी अगर ये इशू है तो किसी को आप बताना चाहते हैं, कोई आपका फ्रेंड है, कोई नोन है, रिलेटिव है, उसको भी आप ये बता सकते। और फिर एक दिया, डेली एक दिया जलाना है अपने मेन गेट के बाहर, अपने इन द सेंस जो घर आपको किराए पे दे, उसका जो मेन डोर है उसके बाहर डेली एक दिया आपको जलाना है। दिया किसी भी तेल का हो सकता है, सरसों का, कोई भी तेल, कोई स्पेसिफिक तेल नहीं है कि उसी का जलाना है, जो आपके पास अवेलेबल है इजीली उसी का दिया आपको जलाना है अपने मेन दरवाजे के बाहर। अगेन मैं बोल रही हूँ, आपका मेन दरवाजा मीन्स जो आपको रेंट पे घर देना है उसके मेन डोर के बाहर। और ये जब तक कंटिन्यूअस करना है आपका घर चढ़ नहीं जाता। आप देखेंगे आपकी इंटेंशन प्योर है, आप अच्छे से करेंगे बिना किसी नेगेटिव थॉट के या बिना किसी सेकंड थॉट के कि पता नहीं मैं रेमेडी तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कोई किराएदार आएगा कि नहीं आएगा, मैंने तो सब कुछ कर दिया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये जो हम सेकंड थॉट लेके आते हैं ना मन में, वो हमारे लिए ब्लॉकेजेस खड़ी कर देता है। तो ये थॉट कभी भी आप कोई रेमेडी करते हैं तो ये थॉट कभी नहीं लेके आना होता। परमपिता परमात्मा है आप सबके लिए, थोड़ा उस पर विश्वास करना चाहिए हमें। रेमेडी करना हमारा काम है, रास्ते खोलना। रेमेडीज क्या करते हैं, हमारे रास्ते खोलते हैं, हम इसलिए करते हैं। तो डेली दिया जलाना है, मिस नहीं करना है, इस बात को नोट कर लीजिए। दिया डेली जलेगा, मिस नहीं करना है। कई बार क्या होता है स्किप कर देते हैं लोग, तो आज मैं भूल गया, मुझे जाना था, नहीं हो पाया, तो एक्सक्यूज नहीं चलेगा इसमें, ये आप गांठ बांध दीजिए। तो ये छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, आप लोग करके देखिएगा और प्लीज रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए। जी मैम, देखिए धन किसको नहीं चाहिए, आजकल के जमाने में सब कुछ हो जाता है, और धन के अभाव में हमारी बीमारी भी अगर हो जाए तो धन के अभाव में उसकी हम ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। हमारे अगर पैसा नहीं है तो घर के अंदर कलह कलेश तो बनेगा ही बनेगा। क्या कहते हैं ना, खाली बर्तन तो बजते ही बजते रहते हैं। तो अगर इंसान खाली होगा तो क्या होगा, धन के बगैर तो सब कुछ। तो धन को आकर्षित करने के लिए सबसे बढ़िया एक और मैं रेमेडी बताती हूँ, एक और स्पाइस है जो कि हमारी हेल्थ के लिए तो है ही बहुत अच्छा। अगर मान लो किसी को शुगर है या किसी को हाई बीपी है या कोई और प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है या और कुछ है, उन सब के लिए दालचीनी दी बेस्ट। दालचीनी सबसे एक उत्तम औषधि के रूप में मानी जाती है, और दालचीनी धन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा जरिया है, जिसको हम बार बार अपने वेबिनार्स में बताते हैं कि जब हमारा फर्स्ट मंथ, मतलब कोई महीना नया शुरू होता है, तो हम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हम ये कहते हैं
कि आपके घर की सफाई हो गई है, दालचीनी का पाउडर बना लीजिए। दालचीनी की लकड़ियां आती हैं, छोटी छोटी लकड़ियां आती हैं इस टाइप से कि इतनी छोटी छोटी गोल गोल सी बंडल आते हैं, या चिप्स में आ जाते हैं, टूटी हुई भी आ जाते हैं। उनको आप पीस लीजिए, छान लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। और पाउडर लेके अपने हथेली पे घर के बाहर चले जाएं और अपने इंटेंशन, मेरे घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मेरे घर का धन का फ्लो बढ़ रहा है, मेरे घर के अंदर बहुत सारे मतलब सोर्सेज, नए नए सोर्सेज खुल रहे हैं। और इस तरह से इंटेंशन सोचते हुए 3 बार हथेली पे रखी हुई, दाएं हाथ की हथेली पे रखी हुई जो दालचीनी का पाउडर है उसको 3 बार घर के अंदर की तरफ बाहर खड़े होके, दहलीज जैसे जिसको कहते थे, दहलीज हम कहते थे, मेन डोर जिसको कहते हैं, आजकल दहलीज नहीं होती है, मेन डोर का दरवाजा है उसके उस तरफ, और मुंह अंदर की तरफ करेंगे और 3 बार उस दालचीनी के फूंक मारेंगे कि मेरे घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मेरे घर के अंदर धन आ रहा है। और उसको 3 बार, फिर हाथों को धोएंगे नहीं, उसी दालचीनी को अपने हाथों पे मल लेंगे। तो इस तरह से फिर 24 घंटे उसको वहां रहने देंगे। उसके बाद ये नहीं कि झाड़ू लगा दिया भाई, पोछा लगा दिया, नहीं, उसको पूरा घर के अंदर रहने दीजिए। तो ये हर महीने के पहली पहली तारीख को, जैसे महीना बदलता है उसको पहली तारीख को कर दीजिए। तो ये आपके लिए धन के, देखिए हम कहते हैं हर एक चीज मैनिफेस्टेशन होती है, तो ये हम मैनिफेस्ट करते हैं दालचीनी से। दालचीनी का और दूसरा है, आपने कोई व्यवसाय शुरू कर रखा है, आपकी दुकान है, आप का ऑफिस है, आपको क्लाइंट चाहिए। बिना क्लाइंट के तो क्या कहते हैं ना, घर बैठे सुबह से शाम तक दुकान खोल के बैठी है, या आपका ऑफिस है किसी चीज का, और ग्राहक आ नहीं रहे, तो बहुत मायूसी हो जाती है। तो इसके 2 तरीके हैं। आपने कार्ड तो बनवाई रखा होगा अपना, जो व्यवसायी है, दुकानदार हैं, उनका अपना एक कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड के ऊपर देखिए दालचीनी पाउडर के रूप में भी होती है, और दालचीनी का आजकल ऑयल भी मिलता है। ऑयल सस्ता सा ऑयल होता है, छोटा सा एसेंस जिसको हम बोलते हैं, दालचीनी का अर्क जिसको बोलते हैं, वो दालचीनी का तेल ले लीजिए और उसको अपने एक विजिटिंग कार्ड के ऊपर उसको लगा दीजिए और उसको थोड़ा सा सूखने दीजिए। और अपने जितने भी कार्ड हैं ना, उनको उसमें उसमें रख दीजिए। उनकी स्मेल जो है ना पूरे कार्ड्स में हो जाएगी। आप उन कार्ड्स को यूज कीजिए। और नहीं, अगर आप तेल नहीं मिल रहा तो कोई चिंता की कोई बात नहीं है, आप कपूर लीजिए, या अगर आपके पास गोबर का कंडा है उसको लाल कीजिए, उसके ऊपर दालचीनी डालिए, दालचीनी का पाउडर, उसका धुआं आएगा, तो आपने जितने भी कार्ड्स है ना उनको स्मजिंग कीजिए। स्मजिंग वाला उन धुएं के ऊपर से घुमाइए। वो धुआं जो है, दालचीनी का धुआं जो है, आपके सभी कार्ड्स के अंदर लग जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपके जो एनर्जी है, दालचीनी की एनर्जी है, जो दालचीनी के एसेंस है, वो उन कार्ड्स में आ जाएगी। और आप उन कार्ड्स को, विजिटिंग कार्ड्स को आप उनको यूज करेंगे तो भी आपके ग्राहक आकर्षित होंगे। तो ये हमारे छोटी सी दालचीनी है, जो कि हमारे, अगर मान लो किसी को शुगर के पेशेंट है, देखिए दवाई तो ले ही रहे हैं आप, दवाई तो लेते रहना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि, लेकिन दालचीनी 1/4 टीस्पून, टीस्पून मैंने बोला है, जितना मान लो एक चने को हम पीस के जितना पाउडर बनता है, इतना छोटा सा, रात को सोते वक्त अगर हम उसका पाउडर या तो दूध में डाल के पी सकते हैं, ठीक है, बॉईल करके उसको पी सकते हैं, नहीं तो हल्के से गर्म पानी में, जिसको गुनगुना पानी कहते हैं, उससे आप दालचीनी का पाउडर अगर आप लेते हैं तो आपकी शुगर के अंदर बहुत ज्यादा फायदा करती है। आपका बीपी है या आपका शुगर है, इन चीजों में बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो दालचीनी हमारे खाने की खुशबू तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, और उसके साथ साथ हमारे धन को भी आकर्षित करती है।
और दूसरा एक बहुत छोटा सा मैं उपाय बता देती हूँ दालचीनी का, मेरे को याद आ गया। देखिए आप, दालचीनी की स्टिक आती है छोटी छोटी, दालचीनी के तो इतने ज्यादा मतलब वो हैं, उपाय हैं कि मतलब आप 50-60 मान के चलो कि इतने ज्यादा उपाय। दालचीनी को का जो है ना, एक छोटी सी स्टिक लीजिए और कोई भी डिनोमिनेशन का कोई भी नोट ले लीजिए, 100 का नोट ले लीजिए, 200 का नोट ले लीजिए, 500 का, 1000 का, जो भी नोट है, जो आपके पास बड़े से बड़ा नोट है, उसको दालचीनी के स्टिक के ऊपर चारों तरफ रोल कर दीजिए, मतलब चारों तरफ उसको लपेट दीजिए और लाल मौली से बांध दीजिए। लाल मौली होती है ना, धागा होता है लाल मौली, और उसको आप एक पाउच लेंगे, उसमें थोड़े से सफेद तिल डालेंगे, पीली सरसों डालेंगे, और ये अपना, और कुछ भी नहीं डालेंगे, तो ये अपने पर्स की, अगर पतली सी स्टिक है तो पतली सी बन जाएगी, नहीं तो लेडीज का पर्स तो थोड़ा बड़ा ही होता है, वहां अपने पर्स के अंदर एक पाउच में डाल के आप रख दीजिए। आपके घर, आपके पर्स में नोटों की कभी भी कमी नहीं होगी। मैंने अपने 2-3 पर्स में जो मेरे मैं कैरी करती हूँ, उनमें जो है ना, ये नोट जो है बना के मैंने रखे हुए हैं। तो आप ये नहीं कि उसको यूज कर लेंगे, क्योंकि वो तो धन को आकर्षित करने का एक नोट है, इमरजेंसी में यूज भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन हाँ आप उसको रखे रहेंगे तो वैसे ही धन की कमी नहीं होगी। तो ये आप देखिए, मेन चीज जो है, धन तो चाहिए चाहिए, चाहे रिश्ते ठीक करने हैं, चाहे बीमारी ठीक करनी है, धन की आवश्यकता तो होती ही होती है। तो आपने ये सोचा ही नहीं होगा कि दालचीनी से हम अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सारे और भी हैं दालचीनी के, उनका पूरे घर के अंदर धुआं भी दे सकते हैं, दालचीनी का पूरे घर के अंदर धुआं दीजिए, ठीक है। तो बाकी हम कोर्स में बताएंगे, इतने सारे हम आज बता देंगे तो फिर कोर्स में और उसमें बताने के लिए बहुत 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 सारी चीजें हैं, अभी हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं। मैं एक छोटी सी रेमेडीज हेल्थ के लिए बता देती हूँ, गार्लिक से, क्योंकि अभी मैंने नाम लिया गार्लिक का। आप लोग सोचेंगे गार्लिक से क्या, तो लहसुन से कैसे रेमेडी करेंगे, वो उससे क्या रेमेडी हो सकती है। तो लहसुन की बहुत अच्छी रेमेडी है, ये भी बड़ी पावरफुल रेमेडी है हेल्थ के लिए। कोई बहुत टाइम से बीमार चल रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, या दवाइयां भी ले रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, तो बहुत सिंपल सी रेमेडी है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 3 कलियां लहसुन की लेनी है, 3 क्लोव्स लहसुन की 3 कलियां लेंगे, उसको छीलेंगे। और जो भी पर्सन बीमार है, आप खुद को, आपको लग रहा है नेगेटिव, इवन नेगेटिविटी भी लग रही है आपको अपने पर, उसको भी रिमूव करिए। तो एक एक करके एंटी क्लॉकवाइज, 1 बाय 1, 3 आप कलियां लेंगे, तो पहले एक कली को एंटी क्लॉकवाइज 3 बार मारेंगे अपने को से, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, और इमीडिएटली इमीडिएटली आप घर से बाहर जाएंगे। अगर आपके घर आसपास कोई चौराहा पड़ता है, मोस्टली सभी के आसपास पड़ ही जाता है, उस चौराहे पे जाके उसको फेंक के आएंगे और वापस हो जाएंगे। किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ठीक है। सनसेट के टाइम कीजिए, वो ज्यादा बड़े बेटर रहता है ये वाली रेमेडीज। किसी से बात देखना नहीं है पीछे मुड़ के, अपना सीधा वापस घर आइए, अपने हाथ मुंह धोइए और घर के अंदर आ जाइए। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है ये हेल्थ के लिए। करके देखिए और हमें इसका रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। तो ऐसी छोटी 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 बहुत सारी रेमेडीज हैं जिसका हम कोर्स लेके आ रहे हैं। मैं थोड़ा इसकी डिटेल हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं अभी आपने लहसुन की बात की ना, तो मैं एक बहुत छोटी सी लहसुन की और बता देती हूँ इनको। जी मैं बिल्कुल। है, देखिए लहसुन, आप मैम ने तो नेगेटिविटी के लिए बताया, वैसे छोटा बच्चा अगर रो रहा है, छोटा बच्चा होता ना, वो पता नहीं चलता क्यों रो रहा है, ना ठीक से सो रहा है ना रो रहा है। और ये बात हुई मेरे नाती के साथ, ठीक है। एक दिन मेरे पास आया हुआ था, तो मुझे पहले दिन तो मुझे लगा कि जगह, क्योंकि वो 7-8 महीने का था, तो मुझे लगा कि जगह बदलने की वजह से जो है ना इसको नींद नहीं आ रही होगी, या हो सकता है मतलब अपने बेड का भी थोड़ा चेंज हो जाता है, माहौल का भी चेंज हो जाता है, तो थोड़ा उससे मैं पहले दिन तो सोचा कि ये हो गया होगा। चलो, अगले दिन फिर जब फिर रोया तो मुझे एकदम ध्यान आया कि लहसुन की एक कली लीजिए,
उसको छील के उसके जहाँ वो उसका छोटा सा पिल्लो होता है उसके नीचे जो है ना, पिल्लो के नीचे रख दीजिए। और ये लहसुन पे उस पर बच्चा सिर रखेगा, और वो अपना उसकी जो नेगेटिविटी है उसके आसपास का और जो है वो क्लीन होता जाएगा। देखिए क्या है, नेगेटिविटी जैसे ही खत्म होती है ना, आदमी को बड़ा सुकून और शांति मिलती है। हमारा ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाता है। हमारे जैसे नेगेटिविटी खत्म होती है तो हमारी हेल्थ में भी हमारा, क्योंकि पॉजिटिव हम हो जाते हैं, हमारा ऑरा जो है वो क्लीन हो जाता है। तो आदमी जब ऑरा क्लीन हो जाता है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, तो वैसे आदमी बहुत ज्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। उसका काम में भी मन लगता है, उसके रिलेशन में भी। नहीं तो आदमी अगर ठीक से सोएगा नहीं, चिड़चिड़ा रहेगा, तो उसको क्रोध भी आता रहेगा, काम में भी मन नहीं लगेगा। काम में मन नहीं लगेगा, रिलेशनशिप में भी कोई अच्छा मतलब उसका बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो लहसुन जो है ना, रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है, नेगेटिविटी क्योंकि दूर होती है। घर के अंदर भी लहसुन के हम बहुत सारे उपयोग बताएंगे। दूसरा, बहनों के लिए एक और उपयोग बता देती हूँ मैं। आप कहेंगे कि आप पर्स को गोदाम बना दो, है ना। लेकिन क्या करें, सिर्फ अपने पर्स के अंदर एक छोटी लहसुन की कली, बिना छिले हुए, छीलनी नहीं है, बिना छिले हुए अपने पर्स में रखिए। पर्स की जेब में जहां पैसे रखते हो वहां रखिए। अब आप देखिए कि उन पैसों में कितनी बरकत होगी। पैसे और आते जाएंगे, और पैसे मतलब आपको धन का अभाव नहीं होगा। उसको और भी अगर और ज्यादा उपयोगी बनाए तो सफेद जो रुई होती है ना, थोड़ी सी रुई होती है जो जैसे एयरबड्स होते हैं या छोटे छोटे रुई होते हैं, उस रुई के अंदर लपेट देंगे, छोटी सी सफेद रुई के अंदर। और उसको, उस क्लो को जो है ना, गार्लिक को उसमें लपेट कर अपने पर्स में रखेंगे। तो ये दो रेमेडी एक साथ हो गई। आपकी छोटी सी रुई का भी उपयोग हो गया, और गार्लिक का भी उपयोग हो गया। तो ये सबसे हमारे, आप ये कहेंगे कि मैम ये क्या, ये सचमुच में आप करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। जेंट्स लोग अपने उसमें रख सकते हैं, जैसे वॉलेट में तो नहीं रख सकते, लेकिन जैसे आजकल लैपटॉप तो सबको लेके जाना पड़ता है, लैपटॉप हुआ उसमें भी आप रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, जैसे हमने बताया दालचीनी का पाउच भी आगे हम बताएंगे, दालचीनी को कैसे आप कैरी कर सकते हैं। और इसकी कार्ड वाली रेमेडी तो हमने बताई दी। तो मैम ये हम कुछ अभी और भी बताएंगे। तो ये कुछ हमारे जो मसालों के बारे में, हमने कुछ मसालों के बारे में आज बताया है। ये एक एक पॉइंट ही बताया हमने, दो चार मसालों का। हमारे ऐसे 10 मसाले हैं। चावल तो आप खाने में तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन चावलों से कितने सारे प्रयोग चावल के हैं। आप ना तो खाने के बारे में मतलब सोच सकते हैं कि जो साउथ के लोग हैं या कुछ ऐसे रीजन है जहाँ का खाना ही चावल है, तो उस चावल के बगैर तो हम कुछ वो कुछ सोच ही नहीं सकते। लेकिन चावल के साथ साथ धन भी कैसे आकर्षित होता है, इसके बारे में बताया जाए। जी मैम, आप कुछ कोर्स कंटेंट बता दीजिए इनको। हाँ जी मैम, कोर्स कंटेंट जैसे मैंने बता दिया कि हम 10 स्पाइसेस के बारे में बात करेंगे। 10 स्पाइसेस के थ्रू आप कौन कौन सी रेमेडीज आप कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं उन स्पाइसेस से रेमेडीज करके। कितनी सारी रेमेडीज तो आज हमने आपको यही बता दी हैं। ये तो कुछ थी, एक एग्जाम्पल के तौर पे छोटी सी बताई हमने जिनको आप यूज कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आप लोग अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। कोई ऑनलाइन काम करता है तो छोटी छोटी सी रेमेडीज आप उसी टाइम बता सकते हैं, उसी टाइम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। बहुत सिंपल सी छोटी सी रेमेडी है, आप इसको करके देखिए। और जैसा कि एज यूजुअल हमारा मोटिव तो यही है कि आप लोग कुछ ऐसी चीजें सीखिए जिनसे आप अपने इनकम स्टार्ट कर सकें। फिर रेमेडीज देखिए। और दूसरा रीजन एक ये है कि अभी इस कोर्स को स्टार्ट करने का हमारा शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है।
तो कोई भी रेमेडी हम करते हैं वो शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट होनी चाहिए, उसका बेनिफिट तब हमें ज्यादा मिलता है। जैसे अभी सैटरडे आ रहा है, नेगेटिविटी वाली बताइए आप लोगों को, तो उस दिन कीजिए उसको। और भी ऐसी बहुत सारी रेमेडीज होती है। मनी के लिए कोई रेमेडी हम करते हैं वो फ्राइडे को करते हैं, हेल्थ के लिए कोई हम करते हैं तो वो थर्सडे को करते हैं। ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्पेसिफिक डेज को हम रेमेडीज करते हैं। तो इसीलिए मेन रीजन यही था अभी ये कोर्स हमारा लाने का। और ये कोर्स बहुत छोटा सा है, सिर्फ 2 दिन का कोर्स है ये, जिसमें आपको हम इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने सिर्फ 411 रखा है, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। जैसे कि मैम हमेशा ही बोलते हैं, नॉमिनल चार्जेस हम इसीलिए रखते हैं ताकि सब लोग इसको कर पाए और अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाए। हमारा मेन मकसद यही है, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ पाए। आप छोटी 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 चीजें करके, और आते हैं चेंजेस, बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं। जी मैम। जी मैम। दूसरा, नमक के बारे में तो सबको पता ही है। नमक हमारे जो है साल्ट 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 का हमने एक कोर्स किया था, जिसमें हमने बताया था कि साल्ट 7 तरह के होते हैं। 7 अलग अलग तरह के जैसे साल्ट होते हैं, वो अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। समुद्री नमक किसी और चीज को करता है, काला नमक जैसे मंगल को करता है, हिमालयन नमक, सेंधा नमक, और इसी तरह से समुद्री नमक अलग अलग ग्रहों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और नमक सबसे ज्यादा नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उपयोग में किया जाता है। नमक से स्नान किया जाता है। अगर आप बीमार रहते हैं तो आपको लगता है कि आप थके थके से हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप बहुत ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे हैं, आपका ऑरा भी ठीक नहीं है, आपके कोई चक्रास भी ठीक नहीं है, तो हम नमक का स्नान बताते हैं। नमक से स्नान कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है कि आपने नमक लेना है, बाल्टी में 2 चम्मच नमक लेना है, और उसको अपने पूरे बॉडी के अंदर, सिर को छोड़ के पूरे बॉडी के अंदर उस नमक का पानी डालना है, थोड़ी देर बैठना है, और उसके बाद साफ पानी से उसको नहा लेना है। ऐसे 2-3 दिन लगातार करेंगे तो आपकी जो है ऑरा जो है वो क्लीन हो जाएगा, आपकी नेगेटिविटी, बॉडी की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये नमक के हैं। दूसरा, घर के अंदर भी अगर लगता है भारीपन है, घर में क्लेश है, बात बात में चिक चिक होती है, या कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ऐसा लगता है कि जैसे बंधा हुआ है, सब कुछ बंद गया, आगे कहीं प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ समाधान नहीं नजर आ रहा कि क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, तो आप अपने शनिवार, इतवार और सोमवार 3 दिन लगातार नमक का पोछा लगाइए घर में। रात को एक बकेट के अंदर खड़ा मोटा नमक डालिए 2-3 चम्मच, और उसमें 2 नींबू निचोड़ के पानी को रख दीजिए, ओवरनाइट रहने दीजिए। सुबह मग्गे से अलग अलग कमरों में अलग अलग पानी डालते हुए, मग्गे से दूसरे बाल्टी में मतलब पानी डालेंगे, तो सारा एक बाल्टी में नहीं डालेंगे, अलग अलग कमरों में अलग अलग पानी लेंगे, और मग्गे से उस नमक के पानी को डालते रहेंगे और पोछा लगाएंगे। उसके बाद साफ पानी से पोछा लगा देंगे। तो 3 दिन तक लगातार ये करेंगे तो घर की नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। जैसे घर की नेगेटिविटी दूर होगी, तो ये आपने वीकली करना है। 3 दिन तो लगातार कर दिया, तो आपने वीकली करेंगे जब तक आपको इसका रिजल्ट। और नमक लगा कितना, आप ये देखिए कि कितना नमक लगा। लेकिन आप इसको वीकली शनिवार को भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार 3 दिन लगातार कीजिए, फिर उसके बाद हर सैटरडे करते रहिए, तो आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होती जाएगी। और कुछ नहीं तो नमक के शीशे में, जितने भी शीशे की कटोरी में नमक लीजिए, समुद्री मोटा नमक होता है ना, साबुत नमक होता है, वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिले तो दूसरा नमक भी ले सकते हैं। और सभी बाथरूम्स में, कम से कम स्पेशली बाथरूम्स में या घर के चारों कोने में, नमक
आपने इस शीशे की कटोरी में आप भर के रख दीजिए। घर की 15 दिन में उसको बदलते रहिए, फ्लश कर दीजिए, तो आपके घर की नेगेटिविटी और वास्तु दोष बहुत ज्यादा खत्म हो जाएंगे। और नमक के और भी बहुत सारे उपयोग हैं जो कि हम कोर्स में बताएंगे। ऐसे ही हमारे राई है, जितने भी मैम ने 10 बताए हैं, हम 10 के भी कुछ ज्यादा ही बता देंगे। जितने हमें याद, जितने मसाले याद आएंगे उतने हम बता देंगे आपको। पीडीएफ इसका मिलेगा ही मिलेगा, सब चीजों का हिंदी इंग्लिश में। आप कोशिश करेंगे कि उसको हिंदी में भी दें, नहीं तो इंग्लिश में तो मिलेगा ही मिलेगा। आजकल कोई ऐसा नहीं है कि जो छोटी छोटी इंग्लिश नहीं समझ सकता हो। तो जी मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड या कोई हमने रेमेडी का से रिलेटेड किसी पूछना सकते हैं, कोई क्वेश्चन किसी का कोई पूछ सकते हैं। सॉरी मैम, मैंने लेट ज्वाइन किया था। हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, मैम, वो वो कब कब से स्टार्ट हो गया मैम ये कोर्स? ये परसों से। अच्छा, मैंने परसों शायद से। डेट नहीं बताई मैंने। हाँ, परसों से स्टार्ट हो रहा है। परसों मतलब 9th 10th 11th से स्टार्ट हो रहा है ये। और टाइमिंग इसका हम 2 बैच रखेंगे, जिसकी ओके। मेजोरिटी ज्यादा होगी, 5 PM और 9 PM। तो रात को जिसके, 9? हाँ जी, इवनिंग में ही होते हैं कोर्सेज सारे हमारे, 5 PM ओके, और 9 PM 2 टाइमिंग है। तो जो भी मेजोरिटी का होगा हम वो टाइमिंग रखेंगे। ठीक है। ठीक है, बाकी 411 फीस है ना मैम उसको? हाँ जी, फीस 411 है ना? हाँ जी, 4 डबल, हाँ जी, ओके, चार तो सौ वो ग्यारह जीपे कर रुपये देंगे मैम आप? हाँ जी, सिर्फ 411 रुपये नॉमिनल रखा है हमने, ताकि आप लोग कर सको, सब लोग इसको कर पाए, ठीक है मैम। है ना। क्योंकि ओके देखिए, मैम। वैसे ही हम मार्केट चले जाएं, 1000 1500 2000 2500 तो हम लोग ऐसे ही खर्च के आ जाते हैं। और वो भी जब घर आके देखते हैं कुछ भी चीज, तो ऐसा लगता है कि ये तो एम ही कराए हम। वो तो है मैम, बिल्कुल कई बिल्कुल। बार ऐसे होता है, खाने पीने पे खर्च के आ जाते हैं हम लोग इतने पैसे, तो मूवी बराबर। देखने जाते हैं तो खर्च के आ जाते हैं। एटलीस्ट हम अपना थोड़ा बहुत पैसा कुछ ऐसी चीज में तो खर्चे जो कि हमारे डेली यूज में हो, बिल्कुल और बिल्कुल। हम खुद क्या, हम दूसरों को भी बता सकें। हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम कितने लोग जानकार होते हैं, वैसे ही को जो हमारे ऑफिस में लोग होते हैं कि भाई परेशानी में, चलो हम आपको रेमेडी बताते हैं, वो देखो कितना थैंकफुल होगा आपके, आप कितना कितना ग्रेटिट्यूड पे करेगा आपको, कि आपको लगेगा ये और कुछ नहीं चाहिए, ब्लेसिंग्स मिल गई मुझे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आज मैम। के टाइम में ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। वो तो है मैम। जी, ठीक है। हाँ जी, देखिए भारती जी। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कल सुबह जो है ना आपके इस पे कस्तूरी डिवाइन पे डल जाएगा। आप इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और जो मिस हो गया उसको आप देख सकते हैं आराम से। बिल्कुल, जो हमने रेमेडीज हाँ बताई हैं आप लोग रिकॉर्डिंग से दोबारा देख सकते हैं। ओके ओके। भारती जी, आप कुछ कह रहे थे। यस मैम, मैं ये पूछ रही थी मैम कि जो बकेट रखनी है रात को नींबू डाल के, उसमें नमक डाल के रखना है, तो उसी से पोछा लगाना है? हाँ, हाँ, उस उसी पानी से? जैसे आप आधी बाल्टी पानी और ले लिया, साफ पानी, और उसमें उसी में से एक मग्गा भर के उस बाल्टी में पानी मिला लिया। वो उसमें नींबू भी है, और वो रात भर जो है ना वो एनर्जाइज हो गया। वो मोटा नमक था वो पिघल गया, और नींबू के साथ उसका मिलान हो गया, और वो अलग अलग कमरों में उस बाल्टी में से मग्गे से डाल देंगे, साफ पानी की बाल्टी में। हर कमरे में अलग अलग पोछा लगाएंगे। ये नहीं कि रसोई में भी वही पोछा लगा लिया और कमरे में वही पोछा लगा, नहीं, अलग अलग पानी लेंगे। हमने इसीलिए अलग एक बाल्टी में ये नमक का पानी और नींबू बोला है, ताकि आप सब अलग अलग नहीं मिला पाएंगे। तो एक ही बार मिला के रख दिया पानी, और उसी में से दूसरे मग्गे से हमने उसमें पानी डाल दिया, और उसका पानी को फेंक दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि वो नमक नेगेटिविटी को दूर करता रहता है, तो उसके बाद सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। उसके बाद साफ पानी से आप पोछा लगा दीजिए। थैंक यू। थोड़ा सा कष्ट तो होगा, थोड़ा सा, भाई देखो मेहनत तो होगी, लेकिन
मेहनत के बगैर कोई चारा भी नहीं है। जब हम उपाय कर रहे हैं तो उसका कोई समाधान भी नहीं है। लेवल पोछा करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि भैया 2 बार नहीं कर पाएंगे तो एक तरीका ये है, साफ पानी की बाल्टी भर के रखो। जो मैम ने नमक पानी की बाल्टी बनाने के लिए बोला है, नमक नींबू का, आप एक काम कर सकते हैं, पानी लेके एक कमरे में स्प्रिंकल कीजिए, पोछा कर लीजिए, धोइए, साफ पानी का पोछा करके लिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज तरीका यही है, प्रॉपर पानी में निचोड़ के करते हैं, पोछे को धो लिए साफ पानी से, फिर दोबारा कीजिए। 2 बार पोछा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नमक का पानी पोछा करके छोड़ना नहीं है, साफ पानी से दोबारा करना है। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिए, कोई नहीं बताता ये चीज। सब ये बोलते हैं नमक के पानी से पोछा कर लो, नमक के पानी से पोछा कर लो। तो पोछा किया, नमक वहीं का वहीं रह गया, जो बाहर से आ रहा है सारी नेगेटिविटी वो नमक ऑब्जर्व करता जा रहा है, घर में वही चीजें फिर से रह गई। क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल कॉलेज जा रहा है, कहीं भी हम जाके आ जाते हैं, कई बार किसी ऐसी जगह पे हम नेगेटिविटी को साथ लेके आते हैं, तो वो रिमूव करना बहुत जरूरी है। जी, किसी और को कोई क्वेश्चन? तो आज का हम अपना वेबिनार आज यही खत्म करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, और मैं भी, हम लोग आपको कुछ दे पाए फ्री के वेबिनार में भी, सो दैट आप लोग को कुछ तो फायदा हो। आप लोगों ने अपना टाइम दिया है हमको, तो आप लोग कुछ चीजें सीख पाए और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाए इन्हीं रेमेडीज को भी करके। कोर्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, बट आज जो रेमेडीज बताई हैं उनको भी आप यूज करके अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। हमारा मेन मोटिव ये है। मैम इसका वीडियो मिलेगा ना मैम मुझे? हाँ, इसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, यूट्यूब पे डलेगी और सारे ग्रुप्स में। ओके। देखिए, ऐसे हम पूरे 10 मसालों के कम से कम 20-20 चीजें बताएंगे। जीरे के 10-15 उपयोग कितने होंगे, धनिया के क्या होंगे, दालचीनी के क्या होंगे, चावल के क्या होंगे, और आपके स्टार एनिस जिसको फूल चक्री बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छी धन के लिए, बहुत ही इसके बहुत अच्छे उपाय हैं। इसके दालचीनी के घर के अंदर प्रोटेक्शन के लिए कैसे हम उसको यूज करें कि मतलब घर के अंदर नेगेटिविटी घुसे ही नहीं, दरवाजे के बाहर ही रहे। तो ये सब चीजें बताते हैं ताकि आप की हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशनशिप और आपकी सारी चीजें ठीक होते रहे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, ये हम सारी चीजें, ये कोर्सेज लेके हम ये आते हैं कि हम बहुत, ये जो हम लोगों को कामकाजी लोगों को ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में, पैसा कमाने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें ताकि हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए, हम सोचे नहीं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हम स्वस्थ रहें। इन सब के लिए ही हम ये वेबिनार लेके आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। परमजीत जी आप का सब क्वेश्चन है, अगर कोई हमारे शॉप का पैसा नहीं दे रहा है, वो शॉप बाहर बाहर है, मतलब मैं समझी नहीं इस चीज का। बाहर इन द सेंस दूसरी सिटी में? आप म्यूट हो परमजीत जी। इसमें बताएंगे कि आपका स्टक मनी जो है, पैसा कैसे निकलवाया जाएगा। ये स्टक मनी हो गया ना आपका, हाँ मैम। है ना? मेन जो चीज हाँ है, मेन सबसे बड़ा आजकल परेशानी है वो है कि किसी को पैसा उधार दे दिया और वो पैसा वापस नहीं करता। इसके कम से कम 10-15 हम उपाय आपको बताएंगे। उधार नहीं दिया है मैम, शॉप नहीं नहीं, हाँ, शॉप जैसे आपने सेल कर दी, ठीक है, क्या सेल होता भी है? नहीं की, पड़ी है। फिर किस चीज का पैसा? नहीं, वो मतलब शॉप का पैसा नहीं दे रहे वापस, मतलब कोई हल नहीं निकल रहा। नहीं, आप शॉप अपनी बेची है या क्या है, खरीदी है या शॉप का पैसा, किस चीज का पैसा? कोई समझ में, आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। नहीं, हमारा खुद का शॉप है, खुद की शॉप है, तो वो उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं?
मैं वही तो बोल रही मेरे हूँ, कजन हॉस्टल से। कजन ब्रदर है, वो पैसा नहीं दे रहे हैं। मतलब बिल्डिंग में एक छोटी सी जगह है और वो पैसा हम लोग को दे नहीं रहे, कोई हल नहीं निकल रहा है। तो पैसा नहीं दे तो मनी स्टक हुआ ना। हाँ, मनी स्टक हुआ। वही तो हाँ, बता रहे हैं मैं, मनी स्टक हुआ तो मनी स्टक की हम बहुत सारी रेमेडीज उसमें देने वाले हैं आप लोगों को, कि कैसे आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग शॉप पे जाते हैं तो जाके उसकी नेगेटिविटी को रिमूव करके आइए। अगर आप लोग जा सकते हैं, जाते हैं तो, है ना, वहाँ क्या ब्लॉक की चीजें हमें नहीं पता, उसको करके आइए। ठीक है, चलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है माया जी, आप निकाल दीजिए इनको। घर में गेस्ट आए हुए थे। एक मिनट हाँ जी, अब बताइए। मैम, जैसे ब्लैक मैजिक होता है ना, खिलाने पिलाने में, जैसे कोई इसको वश में कर उसका भी, लेता है, बिल्कुल बिल्कुल उसका और भी है, जैसे उसका भी। घर में मान लो किसी ने सुसाइड किया है ना, तो जैसे ऐसे घर में लगता है कभी कभी वो आदमी सीढ़ियों से जैसे मुझे उतरते हुए दिखता है। एटलीस्ट मुझे हो गए 22 ईयर्स। तो पहले मतलब फैमिली मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन जब से मैंने ये घर लिया तब से ये प्रॉब्लम जैसे मेरा हो गया। तो ये सब इन चीजों में काम करता है, ब्लैक मैजिक वगैरह या कोई हाँ नेगेटिविटी? बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक मैजिक के लिए भी स्पेसिफिक रेमेडीज आपको बताएंगे, ठीक है। और दूसरा, जैसे अभी बताया आपको, एक तो वो जरूर कीजिए, मे भी पूजा वगैरह तो आप लोग घर में करते ही होंगे, है ना। वो तो तो मैं करती हूँ। हाँ, धोनी जैसे हम देते हैं ना, वो तो और मैं ठंडे, बची हुई ही उसी उसी चीज से हूँ कि बस मतलब ये समझो कि उसी वजह से वो चीज उतना अटैक नहीं कर पा रही है। क्योंकि नहीं पहले भी तो जो दो आप जैसे फैमिलीज बता गई रहे हैं, है ना, उनको भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन टच वुड कहीं ना कहीं प्रभु की ऐसी कृपा है कि उस चीज से हम बचे रहे हैं। नहीं तो जैसे आप बता रहे हैं, जिस घर में आप रहते हैं, सुसाइड किसी और ने यहाँ किया हुआ है। जिससे मकान हमने खरीदा है उसके बेटे ने किए। ठीक। आपको पहले पता नहीं था? मैम पता था, वो सस्ता मिल रहा था तो मेरे हस्बैंड ने नहीं मानते। मैं 3 दिन तक इस घर में नहीं आई, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो जाना है क्योंकि सस्ता मिल रहा है, जाओ भाई। चलिए, कोई बात, कोई कोई ना बात। कोई हाँ, कर्म ऐसा होगा ना, तभी तो ऐसा हुआ ना, मैं उस चीज को मानती नहीं, हूँ। हाँ नहीं, कहीं ना कहीं देखो, इन सब चीजें पता होने के बावजूद भी आप लोग आए हो, तो कोई ना कोई कर्मास थे जो मुझे आपको भुगतान लेके आए। करना है, उसने भुगतान लेना है मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल, तो तभी मैम आप एक लोग तो आए हो। नहीं तो देखो, मुझे पता होने के बाद तो कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं आता, बट फिर भी आप लोग आए हो, तो मे भी कुछ ना कुछ कर्मास आपके उनसे जुड़े हुए हैं जो आपको रिमूव कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए। मैम जैसे ना मुझे हिंदी में चाहिएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम और संस्कृत पढ़ी हूँ, तो इंग्लिश मुझे पढ़नी तो आती है लेकिन उसका मुझे कोई मीनिंग नहीं, बात नहीं, कम समझ में कोई आता है बात मुझे। नहीं, हिंदी हिंदी उसका ना, हिंदी में। उसका हम समझा वैसे देंगे, हिंदी में लिखवा देंगे। यस मैम। ठीक है। हाँ। वैसे एक वो बहुत कई अच्छा बार, ऑप्शन हमारे कई, गूगल पे भी है। क्या आप मैम? गूगल पे बहुत अच्छा ऑप्शन आता है हमारे, इंग्लिश टू हिंदी। आप उसको खोलेंगे, निकालेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, आराम से आपको इजीली सब निकल आएगा। इसलिए मैं इतना चलाती नहीं हूँ ना फोन, तो मुझे इतना भी करना नहीं आता। अब की बार नहीं कोई नहीं, बात आपको नहीं। आपको अच्छे से लिखवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ वो तो लिख तो सकते हैं ना। हाँ, हाँ। यस मैम। थैंक यू ये मैम, सुविधा हिंदी बहुत में जो मिल अच्छा था जाएगा। सेशन, मैंने पूरा सुना है। रियली ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, पहले वाला सेशन भी मैंने ज्वाइन किया था, बहुत अच्छा था रियली। थैंक यू थैंक सो यू। मच। देखिए, हम लोग आप लोगों जैसे ही हैं, आप जैसे ही बीच में से हैं। यस हमारा मैम। मोटिव जो है ना, मेरा मोटिव तो देखिए स्पेशली ये है कि आई एम अब मोर देन 70। मेरा मकसद तो यही है कि नाउ वी हैव टू गिव सम, कुछ सोसाइटी को देना है। और सोसाइटी, लोगों का जुड़ने का मत, देखिए मुफ्त की चीज को कोई भी ना सुनता है और ना कोई मानता है, ना कोई करता है। जब हम पैसे लेके वो करते हैं ना, मुफ्त में अगर हमें कोई फ्रूट भी देंगे ना, आज खा लेंगे कल खा लेंगे, वो आधे सड़ जाएंगे, ऐसे बेकार हो जाएंगे, ना हम किसी को देंगे। लेकिन क्योंकि मैम पैसे से पहले के खरीद, जमाने में क्या करते थे कि जैसे किसी के पास चावल होता था, दूसरे के पास गेहूं होता था, तो वो एज अ एक्सचेंज अच्छा करते थे, तो वो एक्सचेंज एज अ मनी एक्सचेंज सिस्टम होता था। तो एक्सचेंज मनी तो होती ही होती है। बिना यस। एक्सचेंज के तो देखो आप मुफ्त में दे जाएंगे, उसकी कोई केयर नहीं होती है। तो इसलिए एनर्जी, और फिर हम थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज रखते हैं। और सब बहनों के लिए, मिडिल क्लास बहनों की सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसी फेज में से गुजरे हुए हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। तो एक दूसरे को हम अपनी समस्याओं का हल बताते हैं।
कि ये समस्या है तो इसका ये हल होगा, ये समस्या है तो इसका ये हल हो सकता है, निदान बताने के लिए बैठे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैम आज तक मैंने जितने लोगों से पूछा है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है या तो उसका वक्त नहीं आया या क्या चीज है, आई डोंट नो, लेकिन वो नहीं हो पाया मतलब। ऑब्वियसली नहीं टाइम हो तो देखो, जाएगा। टाइम तो भगवान ने सेट किया हुआ है कि जब तक टाइम नहीं आएगा आप लोग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मैम आज ये क्लास मैंने ज्वाइन करी है, नियमित मैम को ही बनाया, उसी से हो जाए, क्योंकि कई बार होता है कि चुटकी राग से भी क्या से बिल्कुल क्या हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल हाँ वो भी बिल्कुल। असर कर जाती है। बिल्कुल। ठीक है। और मैम मैं तो बहुत पॉजिटिव होके ना इतना करती हूँ, और लोगों के लिए भी मुझे जितना सीखा है ना, मुझे देना ही देना है, मुझे रखना नहीं है अपने पास। मेरा बिल्कुल थॉट यही देखिए, है। जो भी सीखते हैं देना बहुत जरूरी है। अपने पास संभाल के रखें ये चीजों को, उसका कोई यूज नहीं है। सोसाइटी मैम को मैंने पूरी लाइफ ना रियली बता रही हूँ, सिर्फ ब्लेसिंग के लिए जी है, मैं पैसे के पीछे आज तक भागी ब्लेसिंग नहीं, बहुत जरूरी है, कभी ब्लेसिंग नहीं। बहुत जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी। और ऐसा नहीं है हम कोर्स कराएंगे खत्म हो गया आप टाटा बाय बाय, नहीं। व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है, उसमें हम उसके अलावा भी कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको आंसर करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम जवाब दिया जाएगा या आप कॉल नहीं करें नहीं, उसी सही टाइम है। बताया जाएगा। डेफिनेटली जब भी टाइम मिलता है पलट के कॉल करती हूँ मैं। मे बी कौन है यहाँ पे, परमजीत जी है, डेली दीपा जी। आता है, दीपा परमजीत का जी डेली फोन आता है, डेली क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी समस्याओं का हल, उसको जो बिल्कुल छोटी सी भी परेशानी होती है तो फौरन फोन करते हैं वो। बिल्कुल। आप परमजीत जी अपना रिव्यू दे सकते हैं, बता सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि लोगों को लगे ये तो ऐसे ही फेंक रहे हैं। अपनी वो नहीं ज्यादा नहीं 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 करेंगे, मैम, नहीं मैम, लेकिन आप होता है। आप बहुत हेल्प करते हो। जितना आप हेल्प करते हो ना, उतना आज तक मैंने सुना नहीं है किसी से भी। सब तो पहले पैसा मांगते हैं, उसके बाद बताते हैं। इतना पैसा पे करो तब आपको बताएंगे, और आपने ये चीज नहीं है। थैंक्स टू गॉड भी, और थैंक्स आपको भी। यूनिवर्स देखिए, हमें यूनिवर्स से मिलाता है, हमें नहीं पता। हमें भगवान ने सिखाया है, शायद इसीलिए हमने भी सीखा है कहीं से, हम आगे सिखा रहे हैं। मैम आगे थैंक यू यूनिवर्स का आप जो लोगों को आज आगे आप किसी लोगों को से बताएंगे। मिलाया है हम लोगों को, तो कुछ सोच के ही मिलाया यूनिवर्स ने, ये पक्की बिल्कुल। बात है। इतने करोड़ों लोगों में यूनिवर्स यूं ही नहीं मिला देता। ऐसे नहीं मिला था। आप कहाँ से हैं माया जी? जयपुर से। देखो, आप सब देखिए अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। मेरी बेटी परमजीत भिलवाड़ा से है, उसने जोड़ा है मुझे आप लोगों से। कनिका जैन एक बार था ना, न्यू वो नंबरिंग करके आप बता रहे थे, डेट ऑफ बर्थ करके, थोड़ा दिन पहले फ्री सेशन था जिसमें मैं भी थी और कनिका जैन भी थी, मेरी बेटी जयपुर भी थी, वो भिलवाड़ा से, उसी ने मुझे अच्छा जोड़ा आपके ग्रुप से। अच्छा अच्छा। चलिए वो अच्छी ये बात सब है। चीज बहुत ज्वाइन करती है। चलिए, अच्छी बात है। ऐसे ही सबके कनेक्शन नहीं बनते हैं, यूनिवर्स किसी किसी को चूज करता है। नहीं नहीं मैम, जी, इस रियली हम लाइन में लोग सब बहुत किया। खुश हैं, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू एवरीवन। जी मैम।